बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उज़ैर हूँ। 31 अक्टूबर 2025 जुमे का दिन, जहां पर इंडिया की तीनों फौजें पाकिस्तानी बॉर्डर पर इस वक्त अपनी जंगी मशकें कर रही है, तो वहीं पर दूसरी जानिब आज इंडिया ने पाकिस्तानी बॉर्डर पर जंग का बिगल बजा दिया है। और ये तबले जंग जो बजाया गया, बहेरा अरब इस वक्त मैदान जंग बना हुआ है और बहेरा अरब में इस वक्त हमलों की इतलात आ रही हैं। फिजाई हदूद को बंद किया गया है पाकिस्तान की तरफ से भी, और अब जो इंडिया ने नया नोटम जारी किया है उसने भी इस वक्त बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए हैं। और इंडिया की जो बहरी फौज है उनकी जानिब से भी धमकियां दी गई हैं और मोदी भी इस जंग में बराह रास्त कूद पड़ा है। बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आ रही हैं, तमाम तर तफसीलात आपके सामने बमहाकाइक स्क्रीन पर खबरें चलवाई जाएंगी, उसका पोस्टमार्टम करेंगे कि इस वक्त जो पाक इंडिया बॉर्डर की सूरत हाल है, ताकि आपको क्लैरिटी हो सके कि अगले चंद घंटों में ये सिचुएशन क्या शिद्दत इख्तियार कर सकती है। दूसरी जानिब भारतीय फौजियों के ऊपर जो है वह आज एक मरतबा फिर से क़यामत नाजिल हुई है और भारतीय फौजी मारे जाने की इतलात है। पिछले व्लॉग में भी आपको बताया था कि कुछ भारतीय फौजी जो है वो मारे गए, अब मजीद फौजी मारे गए। ये क्या खबर आ रही है और कहां पर ये भारतीय फौजियों के ऊपर इस वक्त हमला हुआ है, उन पर क़यामत बरपा हुई है, इस हवाले से भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आ रही हैं जो आपके सामने रखनी है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त कि चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा जरूर कमेंट करें। जनाब, जहां पर एक तरफ तो अमेरिका और भारत के दरमियान एक बड़ी सर्द जंग जो है वो लगी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बारहा मोदी को ताना दे चुके हैं कि आपके साथ प्यारे पाकिस्तान की फोर्सेस ने गिराए, आपको जंग में शिकस्त का सामना करना पड़ा। वहीं पर दूसरी जानिब आज अमेरिका और भारत ने 10 साला दिफाई मुआहदे के ऊपर दस्तखत कर दिए हैं। मुआहदे के तहत दोनों मुमालिक फौजी ताउन, टेक्नोलॉजी का तबादला, मुश्तरका मशकें और असला दिफाई निजामों की खरीद फरोख्त में आसानियां पैदा करेंगे। यानी कि इंडिया जो है वो अमेरिकन असला खरीदेगा और अमेरिका इंडिया को असला देने जा रहा है जंग के हवाले से। और जहां पर एक तरफ अमेरिका इंडिया को रोक रहा है कि आपने पाकिस्तान के साथ जंग नहीं लड़नी, वहीं पर वो इंडिया को असला देकर इस खत्ते के अंदर एक नई आग में इसको झोंकना चाहता है। मुआहदे का मकसद जो है वो खत्ते के अंदर सिक्योरिटी को मुस्तहकम करना है। यानी कि ये जो नेट सिक्योरिटी नेट प्रोवाइडर कहा जाता था इस खत्ते का इंडिया को, अब इंडिया जो है वो ऑपरेशन बिलाल मरसूस में जो उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा, उसके बाद इंडिया की मौत वाकई हुई है। अब इंडिया, अगर आप इस खत्ते के अंदर देखें तो पाकिस्तान एक पावरफुल सुपर पावर है इस खत्ते की। अब उस सारी सिचुएशन में अब ये बामी शराकतदारी को फरोग देने का मकसद जो चीजें चल रही हैं, राजनाथ सिंह जो है उनके साथ ये मुआहदा हुआ, तस्वीर जारी हो चुकी हैं। ये इस वक्त अमेरिका और भारत के फ्रंट से जो खबरें आ रही थी। दूसरी जानिब नरेंद्र मोदी जो है उनकी जानिब से भी धमकियां दी गई हैं। नरेंद्र मोदी ने पहले भी INS विक्रांत का दौरा किया था, वहां पर भी खड़े होकर उन्होंने कहा था कि अब की बार आपने शुरुआत करनी है और जो बहरी फौजें हैं वो पाकिस्तान पर अटैक करेंगी, सरकुरी के ऊपर, कराची के ऊपर पाकिस्तान पर हमला होना है। तो अब नरेंद्र मोदी की जानिब से तादल भड़क जो है वो मारी गई है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने देखा कि भारत ने घर में घुसकर मारा, अब भारत पर अगर किसी ने मैली आंख उठाकर देखा तो हम आपके घर में घुस जाएंगे। अब आप अंदाजा करें कि नरेंद्र मोदी को कुछ जो है वो फाइलें पहुंचाएगी उनके टेबल के ऊपर कि जनाब हम जंग के लिए तैयार हैं, ऑपरेशन सिंदूर की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं, 3 माह तक हमारे पास जंगी साजो-सामान खत्म नहीं हो सकता, तो लिहाजा आप हमें ऑर्डर देंगे, हम पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देंगे। पाकिस्तान जो भारतीय जर्नैल हैं वो भी अपने LOC का दौरा कर रहे हैं और उसके अलावा पाकिस्तानी बॉर्डर के ऊपर आ रहे हैं, अपने फौजियों को कह रहे हैं कि आपको किसी भी वक्त जंग का ऑर्डर मिलेगा, आप हाई अलर्ट रहें और चौकन्ना रहें, आपके दुश्मन पर हमला करना। अब उनका दुश्मन तो हम है और वो हमें दुश्मन बनाएंगे, जाहिर है। तो मोदी जो है सबसे पहले उसके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अमेरिका के खिलाफ बोले, वो पाकिस्तान को भड़के तो मार रहे हैं। हाँ, उसने अपना इलेक्शन जीतना है ना, बीजेपी ने 6 नवंबर को जो बिहार का इलेक्शन है, तो उसके लिए ताजा भड़के मारी जा रही है। अब उसके लिए ये भी आपको बताना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप को उनके पास चैलेंज करने की हिम्मत नहीं है, ना उन्होंने ट्रंप को चैलेंज किया। वो क्यों नहीं कहता कि पाकिस्तान के भारत के 7 प्यारे जो है वो नहीं गिरे। नरेंद्र मोदी ने तो नहीं कहा कि हमारे 7 प्यारे नहीं गिरे, ट्रंप ने तो कहा है कि हमारे पाकिस्तान ने इंडिया के 7 प्यारे गिराए थे। क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप अमेरिका को चैलेंज करें? नहीं कर सकते। सीज फायर अगर अमेरिका ने नहीं करवाया तो आप अमेरिका के सामने बिगी बिल्ली क्यों बने हुए? अमेरिका के सामने तो आप बिगी बिली जो है बने हुए हैं। अब दूसरी जानिब जो आज इंडिया ने पाकिस्तानी बॉर्डर के ऊपर जनाब जंग का बिगल बजा दिया है, ये क्या खबर आ रही है? फिर आपको बताता हूं कि जो बहरा अरब है वहां पर सूरत हाल किस कदर खतरनाक होती चली जा रही है और वहां की फजाई हदूद को बंद किया गया है और हमलों की खबरें हैं। सबसे पहले ये जो नेवल वॉच के जो ऑफिसर हैं भारत के बहरिया के, उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट आई है। उन्होंने कहा कि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 दिस टाइम नो वन विल स्टॉप अस, कि हम ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी कर रहे हैं और इस बार हमें कोई नहीं रोक सकेगा।
यानी कि उनका इशारा क्या अमेरिका की तरफ है कि पहले हमें अमेरिका ने रोक दिया था, अमेरिका की एक फोन कॉल पर हम लेट गए थे, लेकिन पाकिस्तान ने लेटने से इनकार किया था। ये ट्रंप के अपने अल्फाज हैं कि जब मैंने पाकिस्तान को कॉल की कि आप पीछे हटे, तो पाकिस्तान ने कहा कि हमें लड़ने दें, हमने अभी और फैंटी लगानी है, 7 प्यारे हमने इंडिया के ऑलरेडी गिरा दिए। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर अब ये भारतीय बहरिया जो है पाकिस्तान को धमकियां दे रही है कि हम ऑपरेशन सिंदूर के लिए तैयारियां कर रहे हैं, और फिर ये बहरिया भी पाकिस्तानी बॉर्डर पर अपनी जंगी मशकें कर रही है। और जंगी मशकों के दौरान जो बड़ी फौज है, उनके ड्रोन्स और जो अपना उनके जो टैंक्स हैं, उस पर कल एक्सीडेंट भी हुआ। और एक्सीडेंट ये था कि उसके अभी तक हाल पता नहीं चल सका कि वहां पर भारतीय फौजी क्यों मारे गए पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब। वहां के टैंक्स को और ड्रोन्स को भी नुकसान पहुंचा है, फौजी 3 से 4 फौजी भी मारे गए हैं और 19 जो हैं वो जख्मी भी हुए हैं। तो सारी सिचुएशन में फिजाई हदूद को बंद किया जा रहा है। ये अगर आप खबर सुने, न्यू नोटम कवर अ मैसिव एरिया, ये इंडिया की तरफ से खबर आ रही है कि इंडिया हैज इशूड अ न्यू नोटिफिकेशन फॉर इट्स स्काई सर्विसेज एक्सरसाइज अलोंग द वेस्टर्न बॉर्डर। ये जो मगरबी वेस्टर्न बॉर्डर है, वहां पर इंडिया ने एक नया नोटम जारी किया 4 से 5 नवंबर तक का, और उस नए नोटम के अंदर उन्होंने जो हदूद है उसको बढ़ाया, उसने अपने एरिया को मजीद बढ़ा दिया है। और ये जो बताया जा रहा है कि रोजाना की बुनियाद पर नए नोटम जारी हो रहे हैं, एरिया को बढ़ाया जा रहा है ताकि पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब जाकर इंडिया कुछ बड़ा मिसएडवेंचर करने जा रहा है। और अब की बार लड़ाइयां पानियों में होंगी, सर क्रीक मैदान जंग बन सकता है, कराची पर अटैक हो सकता है, और इंडिया सर क्रीक पर अपनी फौजें भी तैनात कर रहा है, वहां पर ड्रोन्स और टैंक्स भी ला रहे हैं, वहां पर अपनी वॉर एक्सरसाइज भी कर रहा है इंडिया। तो अरेबियन सी जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जहां पर अमेरिका के जो जासूसी तैयारे हैं वो भी यहां पर पहुंचे थे पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के करीब, ताकि देख कर आए कि इंडिया की कितनी जंगी तैयारियां हैं। तो उसके बाद वो तैयारे वापस भी गए। अब ये जो खबर आ रही है कि एक नया नोटम जारी हुआ है कि इंडिया जो है वो ऑपरेशन सिंधु 2.0 तैयार करने जा रहा है, शुरू करने जा रहा है, और इसकी जो ओपनिंग है उनकी नेवी करेगी। और ये उन 12 राजनाथ सिंह ने भी कहा कि अब की बार आपने हमला करना है, कराची को टारगेट करना है, जब उन्होंने अपनी भारतीय नेवी के अफसरान से खिताब किया। और नरेंद्र मोदी का INS विक्रांत पर जाकर वहां पर धमकियां देना था, यह भी बताता है कि अब सूरत हाल मजीद खतरनाक हमले में जा रही है और एक भारत बहुत बड़ा मिस एडवेंचर करने जा रहा है। और अब की बात पानी लड़ाई जो है पानियों में हो सकती है। अब जो हमारी तरफ से बताया जा रहा है, जो हमारा जवाब होगा, हमारे जो सिक्योरिटी जराए बता रहे हैं कि एनी स्पेस एडवेंचर नो मैटर द स्केल, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत छोटा हमला करेगा या बड़ा हमला करेगा, रिजल्ट्स बहुत मुख्तलिफ होंगे प्रीवियस वन से। जो हमने इंडिया के साथ किया उससे ज्यादा खतरनाक हमला अब की बार पाकिस्तान करेगा। छोटा सा पटाखा भी अगर इंडिया ने पाकिस्तानी सरहद पर गिरा दिया तो इतनी बड़ी तबाही होगी। ये बताया जा रहा है कि आप पिछली जंग भूल जाएंगे, ऑपरेशन बुनियाद मरसूस को आप भूल जाएंगे, जो नया ऑपरेशन पाकिस्तान इनके खिलाफ लॉन्च करेगा, और इंडियन नेवी विल गो डाउन एग्जैक्टली लाइक इंडियन एयरफोर्स। और जिस तरह से इंडियन एयरफोर्स को पाकिस्तान ने तबाह किया था, बिल्कुल उसी तरह से इंडियन नेवी की भी शामत आने वाली है। तो ये नया नोटम जो है वो जारी हुआ है, और अरेबियन सी में पूरा दिन जो है उसके बड़े हिस्से के ऊपर अब भारत जो है वो पानियों के अंदर पाकिस्तानी सरहद के करीब आकर अपनी वॉर एक्सरसाइज करेगा। तो इसका मतलब है कुछ बड़ा होने जा रहा है, और बिल्कुल पाकिस्तानी सरहद के ऊपर आकर और भारत मुसलसल जंगी मशकों के लिए वक्त और दिनों में मजीद इजाफा भी कर रहा है। भारतीय फौज दौरान मश्क नाकामियां उनको पेश भी आ रही है। दायरा कल भी टैंक्स और ड्रोन्स का एक्सीडेंट हुआ, यानी कि पाकिस्तान के खिलाफ ये तैयारी कर रहे हैं। जो उनकी बहरिया ने के ऑफिसर ने भी कहा कि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर ऑपरेशन सिंधु 2.0। तो पाकिस्तान की फौज भी हर लिहाज से तैयार है। हमारी फौजें भी हाईलाइट है, हमारी नेवी फोर्सेस हो, हमारे एयरफोर्स हो या फिर पाक फौज हो, वो इस दफा पहले से बड़ा सरप्राइज जो है वो जनाब देंगे। ये खबर आ गई कि इस वक्त जो अरेबियन सी के अंदर चल रहा है। दूसरी जानिब जब आपको मैं कह रहा हूं कि भारतीय फौजियों पर क़यामत नाजिल हुई है, तो ये क्या खबर है जनाब, ये जो अरुणाचल प्रदेश है और जो नागा आर्मी है, असम राइफल्स की, आप जानते हैं कि भारत जो है उन्होंने बारहा इन पर भी अटैक किया, तो इनके ड्रोन्स भी इनकी जानिब से असम राइफल्स की जानिब से गिराए गए थे, भारतीय ड्रोन्स 2-3-4 दिन पहले। अब खबर आ रही कि हैवी फायरिंग बिटवीन नागा आर्मी एंड इंडियन फोर्स और नागा आर्मी जो असम राइफल्स हैं उनके दरमियान इस वक्त शदीद जंग जो है वो जारी है, और फायरिंग का तबादला हुआ है और इंटेंस क्लैश हुआ है, जिसमें जो ये लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश का, वहां पर जो है वो ये जंग जारी है। हाई कैजुअलिटीज रिपोर्टेड ऑन इंडियन साइड, यानी कि नागा आर्मी ने, असम राइफल्स ने जो है वो इंडिया की फौजियों को मारा है और उनकी कैजुअलिटीज रिपोर्ट हो रही हैं। और नागा फोर्सेस जो है उन्होंने ये भी कहा है कि हमने कुछ पोजीशन जो है उनको कैप्चर कर लिया है। भारतीय जो अरुणाचल प्रदेश है वहां पर कुछ ऐसी चौकियां हैं, वहां पर उनका कब्जा आ चुका है। तो ये जो है बेसिकली कुछ आप ऐसे कहें कि आजादी पसंद तहरीकें हैं जो खड़ी हुई हैं, और ये फौजें हैं जो इस वक्त इंडियन फोर्सेस के साथ लड़ रही हैं, असम राइफल्स। तो ये सूरत
सूरत हाल भी बड़ी खतरनाक है कि आज भी भारतीय फौजी जो है मारे गए हैं इस साइड पर, और दूसरी साइड पर जो पाकिस्तानी बॉर्डर पर आए हुए हैं और वहां पर जी अपनी एक्सरसाइज कर रहे थे, तो वहां पर भी कल एक्सीडेंट जो है पेश आया है। तो ये अब तक की तफसीलात है जो मैंने आपके सामने रखी है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल पर लाजमी रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।